जब आप बिल्डर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले पिक्चर कौन सा आता है? अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने उस जमाने में बहुत सारे हिंदी मूवीज देखी है जिसमें बिल्डर्स को विलन बताया गया है, और उसी पिक्चर का हो सकता है ये परिणाम हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है जुनून कारण, जिसमें आपका मित्र परिवार या आप ऑलरेडी उस परेशानी को फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और कुछ लोग या आप खुद कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये वीडियो देखने का मतलब ये है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आप पूरी जानकारी लेके अब आप सही ट्रैक पे है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूं कि आप एक सही ट्रैक पे पूरी जानकारी लेके आप इन्फॉर्म डिसीजन लेने जा रहे हो। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिल्डर के बारे में दो प्रकार के लोग जानकारी निकालते हैं। एक जो ऑलरेडी बुरे फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में अभी जाने की तैयारी में है, और दूसरा जो लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है। अगर आप ऑलरेडी बुरे फंसे हुए हैं तो इस ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल में आपको सिर्फ 3 लोग बचा सकते हैं। पहला, जिस स्टेट में आप है उसी स्टेट में आप रेरा अथॉरिटी जो है उसको कंप्लेंट करिए, उसका एक प्रोसेस है। दूसरा है जो लॉयर है, लीगल एडवाइजर, वकील या एडवोकेट, उसकी सलाह लीजिए और उसकी सलाह फी देकर लीजिए, फ्री में मत लीजिए। तीसरा है आपके जो एरिया के लोक प्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या भाई, ये 3 लोग शायद आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे बात को सीरियसली लीजिए और ये 3 ही जगह पे फोकस करिए। अभी हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। नया प्रॉपर्टी अगर आपको लेना है, नए जगह पे लेना है, नया एरिया है, और आपको बिल्डर के बारे में अगर आइडिया नहीं है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप रेडी टू मूव इन रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करिए। फ्लैट लीजिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या निजी यूज के लिए हो। रेडी टू मूव इन, जिस प्रोजेक्ट का ऑलरेडी ओसी आ चुका है, या तो आप रीसेल में ले लीजिए। और अगर आपको ये दोनों चॉइस नहीं है और आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ही चाह रहे हो, तो फिर आप आगे वीडियो देखना कंटिन्यू रखिए। और हाँ, भले ही अगर आपके पास प्रॉपर्टी लेने के लिए पूरे पैसे है, पूरा कैश है, फिर भी आप कोशिश करिए लोन निकालने का। क्यों? क्योंकि जब हम लोन निकालते हैं तो बैंक हमारे बिहाफ ऑलरेडी वो सारे स्क्रूटिनी कर चुकी होती है जो हमें करने की जरूरत पड़ती है। बैंक को उस एरिया का पूरा डिटेल्स जानकारी होती है, और इसीलिए बैंक लोन सैंक्शन करने के पहले वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो प्रोजेक्ट के बारे में, वो लैंड और प्रॉपर्टी के बारे में सब डिटेल्स जानकारी लेने के बाद ही लोन सैंक्शन करती है। इसीलिए अगर आपको रियल इस्टेट में, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बात बहुत लागू होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कैश अवेलेबल होता है और वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन कोशिश करिए, भले थोड़ा हो, छोटा हो, आप बैंक लोन जरूर निकालिए।
बिल्डर या फिर उनके प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो जानकारी इंफॉर्मेशन आपको दो प्रकार से मिल सकती है। पहला प्रकार है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन, जो हम लोग को गूगल ने आदत लगा दी ऑलरेडी। अब ये दोनों प्रकार से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे महत्व का बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन अगर निकालना भी है तो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या निकालना चाहिए। एक लंबी चौड़ी सूची है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली आपको कहां पे मिलेगी, इसकी भी एक लंबी चौड़ी सूची है। अगर वो सारे डिटेल्स में आपको जानकारी देने लग जाओ तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा डिटेल्स जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में ये सारी जानकारी दूंगा, जो एक्चुअल में एक लिस्ट है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि नए प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर्स की सारी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, कौन सी जानकारी कहाँ पे मिलेगी, ऑफलाइन कितनी जानकारी मिलेगी, ऑनलाइन कितनी जानकारी मिलेगी, ये पूरी एक लिस्ट है। और वो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। कमेंट में आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या मेरे से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। मैं वसई विरार में एक रेरा रजिस्टर्ड रियल इस्टेट एजेंट हूँ। मैं आपको अच्छी से हेल्प कर सकता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फायदे का होगा। उनके लिए शेयर करिए जो लोग नया प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक मुझे साथ दिया, मेरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत।